नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सियासत में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सब समय समय का खेल होता है। राजनीति में कब कोई किसी का चिर विरोधी उसका समर्थक हो जाए और समर्थक उसका विरोधी बन जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे कई उदाहरण भी मौजूद हैं। फिलहाल हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोधी माना जाता है। वे पीएम मोदी के नीतियों के खिलाफ बोलने का कोई भी मौका नहीं गंवाती। बंगाल की बात छोड़ दीजिए तो आपने ये भी देखा होगा कि यूपी, महाराष्ट्र जैसे दूसरे राज्यों में जाकर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ बोलती रहती हैं। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि मोदी विरोधी ममता आखिर पीएम मोदी से मिलना क्यों चाहती है। जी हां, ममता बनर्जी पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात करने वाली हैं, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल है। यहां तक कि विपक्ष भी इस मुलाकात को षड्यंत्र कह रहा है और सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर अचानक कौन सी ऐसी बात हो गई जो ममता पीएम से मिलना चाहती हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी 4 दिनों के लिए राजधानी दिल्ली पहुंची हैं। वह नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी और अपनी पार्टी के सांसदों के साथ भी फ्लोर स्ट्रेटेजी तैयार करेंगी। वहीं इस मुलाकात को विपक्षी पार्टियां ईडी की हालिया कार्रवाई से जोड़कर देख रही हैं। बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता ऋतुजू घोषाल ने कहा, यह मैच फिक्सिंग 2016 बंगाल विधानसभा चुनाव से जारी है। ईडी ने कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी से केवल 2 बार पूछताछ की है, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बगैर किसी आधार के नेशनल हेराल्ड मामले में हर रोज परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत कर रही है। टीएमसी ने गोवा और त्रिपुरा में चुनाव केवल विपक्षी दलों को बांटने के लिए लड़े थे। इसके अलावा सीपीआई-एम के बंगाल सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा, यह मीटिंग मैच फिक्सिंग व्यवस्था का हिस्सा है जो सालों से चल रही है। यह कहा जा रहा है कि बनर्जी मोदी से राज्य की मांगों को लेकर चर्चा करना चाहती हैं। इस मामले में आमने सामने की बैठक क्यों? नौकरशाहों को मौजूद रहना चाहिए। इससे पहले सचिव स्तरीय बैठक होनी चाहिए। यह सभी सेटिंग का हिस्सा है। जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वहीं इस मुलाकात को लेकर बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि बनर्जी हमेशा प्रधानमंत्री के साथ बैठक का फायदा उठाती हैं। वह लोगों को बताती हैं कि उन्होंने सभी परेशानियों को ठीक कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं केंद्र उनकी योजनाओं में मदद नहीं करेगा। इसके अलावा बीजेपी के बंगाल प्रमुख सुकांत मजुमदार ने कहा, बैठक बनर्जी के लिए किसी तरह से मददगार नहीं होगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी अपने भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंची हैं। अब इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी पर भी आरोप है। वहीं दूसरी तरफ ममता के करीबी और पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसा है। अब आरोप लगाया जा रहा है कि इस घोटाले में बड़ी मछलियां भी गिरफ्त में आ सकती हैं। अब ऐसे में ममता का पीएम मोदी से मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ममता के पीएम मोदी से इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।